अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो तमाम पाकिस्तानियों के लिए ना सिर्फ देखना बल्कि इसे समझना बड़ा अहम है, क्योंकि पीडीएम और हुकूमत नहीं बल्कि पीडीएम और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं। इस पूरी सूरत हाल में कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं जिनके कुछ कॉलम्स, कुछ ट्वीट्स और कुछ बयानात जो हैं आज हम उनका पोस्टमार्टम करेंगे। कोई कह रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो कोई भारतीय प्रोपेगेंडे पर अमल पैरा नहीं हो रहे। कोई कह रहा है कि इमरान खान जनरल बाजवा से नाराज हैं और निजी महफिलों में जनरल बाजवा के खिलाफ बोलते हैं। कोई कह रहा है कि आने वाले दिनों में साकिब निसार की ऑडियो टेप लीक होने वाली है और कोई मोहतरमा फातिमा जिन्ना और बांग्लादेश वाली मिसाल देकर अब की सिचुएशन को पूरा एनालाइज कर रहा है और यह कह रहा है कि शायद पाकिस्तान टूटने जा रहा है। सबसे खतरनाक जो कॉलम है जिसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो सलीम साफी का है और वो है भारतीय एजेंट और भारत के प्रोपेगेंडे के हवाले से ऑपोजिशन पर लगने वाले इल्जामात का जवाब। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें। साथ ही साथ मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि गुज़श्ता 10-11 दिन में आपने हमारे चैनल को YouTube का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बना दिया है और ये आपकी मोहब्बत है अल्लाह ताला के करम के बाद कि आपने हमारे कंटेंट को पसंद किया और हमारा भी ये आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ जिधर भी सहाफत, सियासत, जिस भी फील्ड में हम कोई काली भेड़ देखेंगे उसे हम एक्सपोज जरूर करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि मजीद यूट्यूब पर हमारी प्रेजेंस एस्टेब्लिश करने के लिए आपने सर्च बार पे जाके नाम लिखना है मेरा और फिर चैनल को विजिट करना है एक मरतबा। इससे यूट्यूब पर हमारी जो प्रेजेंस है वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। अब बात करते हैं सलीम साफी जो हैं उनके कॉलम की। आज सलीम साफी ने एक कॉलम लिखा है जिसका टाइटल है इमरान खान, पीडीएम और भारतीय एजेंडा। बड़ा तवील इन्होंने मिसालें लिखी, फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे किए, बड़ी रिसर्च की है सलीम साफी साहब ने और इन्होंने फरमाया है कि तालिबान जो है उन्होंने आज तक बड़े हमले किए हैं। टीटीपी ने बहुत से पाकिस्तान के सियासतदानों को नुकसान पहुंचाया है। अगर हम लीडर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इसका नुकसान पीपल्स पार्टी ने उठाया बेनजीर भुट्टो की सूरत में, और अगर हम रहनुमाओं और कारकुनों का हिसाब लगाएं तो वो एएनपी है, दूसरे सबसे बड़ी जमात जिसने तालिबान के हाथों सबसे बड़ा नुकसान उठाया। साथ साथ सलीम साफी ने नून लीग को भी डिफेंड किया और कहा कि तालिबान उनके ऊपर भी अटैक करते रहे हैं और तालिबान जो है वो ये सब कहते रहे हैं। अमीर मकाम जो है नून लीग के रहनुमा, उनके ऊपर 2 मरतबा हमला कर चुके, सनाउल्लाह ज़हरी पे हमला हो चुका। तो ये सारा कुछ इन्होंने बड़ा ही तफसील से पूरा माहौल बना के सलीम साफी साहब ने ये एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हैरत की बात यह है, अलबत्ता उन्होंने बीच में अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज़ बड़ी दफ़ा कहा कि बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका मतलब बड़ा वाज़ेह था। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है पीटीआई के किसी वजीर, पीटीआई के किसी रहनुमा पे टीटीपी ने हमला क्यों नहीं किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ना उनके वजीर आला पे कभी हमला करने की कोशिश की, ना किसी वजीर, ना एमपीए। अब ये सवाल उन्होंने उठाया और ये ताने बाने क्या मिलाने लगे हैं वो मैं बताता हूं और किस तरह से ये ऑपोजिशन को डिफेंड कर रहे हैं और ये बात वाजे करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपोजिशन भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा नहीं है, वो भी आपके सामने रखता हूं। कहते हैं कि हुकूमत में आने के बाद इमरान खान और उनके तर्जुमान दिन रात बताते रहते हैं कि ये दहशतगर्दी इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ करवा रही है, गोया उनके ख्याल में टीटीपी रॉ की कारिंदा है। अब एक सवाल यह है, अगर वो रॉ के कारिंदे हैं तो फिर उन्होंने उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस की मुखालफत क्यों की। और साथ कहते हैं कि पीडीएम इत्तेहाद हिंदुस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर टीटीपी ने सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के एजेंडे वाली सियासी जमातों को क्यों निशाना बनाया। 2 बातों में से एक को मानना होगा। ये सलीम साफी लॉजिक प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी या तो ये मानना होगा टीटीपी हिंदुस्तान के एजेंडे पर है या फिर यह मानना होगा कि ऑपोजिशन हिंदुस्तान के एजेंडे पर है, क्योंकि ऑपोजिशन तो नुकसान पहुंचाता है, टीटीपी तो नुकसान पहुंचाता है सिर्फ ऑपोजिशन को। और एंड पे उन्होंने लफ्ज लिखा, क्या यह खुला तजाद नहीं है। अब इससे पिछले हफ्ते 24 अक्टूबर को सलीम साफी साहब ने जो कॉलम लिखा वो था हुकूमत इदारों को ऑपोजिशन से लड़वा रही है। अब ये किसी भी सूरत चाहते हैं कि इदारे जो हैं उनमें और ऑपोजिशन में और हुकूमत में दरार पड़ जाए। सलीम साफी साहब ने क्या लिखा कि हुकूमत यानी इमरान खान जानबूझकर लोगों को, अपने वजीरों को ये कहते हैं कि आपने जाके फौज को मुतनाज़ा बनाना है, आपने जाके टॉक शो में ये कहना है कि ऑपोजिशन फौज से लड़ रही है ताकि ऑपोजिशन मजीद फौज के खिलाफ कुछ बोले और फौज और ऑपोजिशन की दुश्मनी में इमरान खान का फायदा हो जाए और इमरान खान अपनी सीट बचा सकें। यह बड़ा एक घिनौना इल्ज़ाम है
मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ कि वो जानबूझकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवा रहा है और वो अपने वजीरों को हिदायत देता है, वो अपने वजीरों को सजेशंस देता है, वो अपने वजीरों को मशवरे देता है कि कैसे टॉक शोज में जाके फौज को बदनाम किया जाए, फौज को मुतनाज़ा बनाया जाए। और सलीम साफ़ी ने तो ये भी कहा कि वो जो बूट वाला फैसल वाडा का मिस एडवेंचर था वो इमरान खान के कहने पर किया गया। ये कहना था सलीम साफ़ी का। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सहाफ़ी की तरफ। ये है जी आरिफ हमीद भट्टी साहब। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने बहुत मैसिव एलिगेशन है ये, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान जनरल बाजवा से नाराज हैं, इनके दरमियान खलीज है और इमरान खान इज नॉट हैप्पी विद जनरल कमर जावेद बाजवा। यह दावा किया है आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। कहते हैं कि निजी एक टीवी में प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यह सब फरमाया। कहते हैं कि ऑपोजिशन हमारे इदारों के खिलाफ मंजन बेच रही है लेकिन ये नहीं बिक रहा, लेकिन इमरान खान भी कुछ नाराज हैं। अब थोड़ा सा ऑपोजिशन को लिताड़ कर इन्होंने इमरान खान के ऊपर तनकीद के निश्तर बरसाए और कहते हैं कि इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा, यानी कि इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि आर्मी चीफ को अपोजिशन रहनुमाओं से नहीं मिलना चाहिए। अलबत्ता ये बात कहीं पर नहीं की। इमरान खान ने अपने इंटरव्यूज में यह कहा है कि आर्मी चीफ मेरे से पूछ के अपोजिशन रहनुमाओं से मिले हैं और यह मामला सिक्योरिटी का था, इसलिए इमरान खान ने यह कहा कि मैंने कहा कि आप अपोजिशन से मिले। अब पता नहीं आरिफ हमीद भट्टी साहब ने इमरान खान का कौन सा इंटरव्यू सुन लिया जिसमें इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ को अपोजिशन से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जहां तक हमने जो क्लिप सुने हैं वजीर आजम के इंटरव्यू के उसमें तो वजीर आजम कोई और बात कर रहे हैं। अब आरिफ हमीद भट्टी साहब सुनी सुनाई बात सुनाने लगे हैं पूरी दुनिया को। कहते हैं कि सुना है निजी महफिलों में भी इमरान खान नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। आरिफ हमीद भट्टी ने यह भी कहा कि बड़ी अहम इन्होंने बात कही, नून लीग के बारे में भी इन्होंने बड़ी अहम बात की। कहते हैं कि मौजूदा बयानिया की वजह से चंद लोग मुस्लिम लीग नून से अलग हो जाएंगे लेकिन पार्टी का बयानिया यही रहेगा, यानी पार्टी का बयानिया यही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, बल्कि इसमें रोज बरोज इजाफा होगा और इतने सख्त अल्फाज बोले जाएंगे कि अब हालात बहुत खराब हो रहे हैं। नवाज शरीफ इस वक्त मुल्की अहम इदारों को दबाव में लाना चाहते हैं, जबकि अहम इदारे इस वक्त हालत जंग में है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर बुरी निगाह रखी हुई है। ये सारी इन्होंने बातें की, लेकिन इन्होंने जो इमरान खान के बारे में बात की ये बड़ी अहम और बड़ी दिलचस्प थी और ये बड़ी हैरान कुन भी थी। अगर सलीम साफ़ी और अब आरिफ हमीद भट्टी और हामिद मीर के ऊपर तो हम 2-3 वीडियोस बना चुके हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर और डिटेल पोस्टमार्टम कर चुके हैं उनके अल्फाज के चुनाव का, उनकी ट्वीट्स का, आगे जाके उनके एक और ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अंसार अब्बासी साहब हैं, ये इन्होंने क्या फरमाया है। अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि हमारी सियासी तारीख में कई ऐसे वाकयात दर्ज हैं जिनका यकीन करना मुश्किल होता है, मगर वक्त साबित करता है कि ऐसी अनहोनियां भी इसी मुल्क में ही वकूअ पजीर होती हैं। जज अरशद मलिक का स्कैंडल हमारी अदलिया और सियासी तारीख के हवाले से मुल्क की तारीख का धब्बा है और यह कहा जाए तो कम नहीं होगा। अब ये क्या कह रहे हैं सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब, जो अपने एक वीडियो इंटरव्यू में दावा कर रहे हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से बात करना चाह रहा था, लेकिन इनके हवाले से नून लीग जिस किस्म का दावा करती है वो सच है या नहीं, मगर मेरा अभी तक उनसे राब्ता नहीं हुआ। वो कहते हैं कि साकिब निसार की ऑडियो अवेलेबल है नून लीग के पास, जिसमें वो जज अरशद मलिक को कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 14 साल सजा देनी है। इस रिकॉर्डिंग और इल्जाम से मुतल्लिक तो नून लीग के रहनुमाओं ने कई फोरम पर गुफ्तगू की, लेकिन ये ऑडियो आज तक लीक नहीं की गई, ये हकीकत है। तो ये इन्होंने इल्जाम लगाया, ये एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मैं आपको जो बताऊंगा एंड पे हम इसका जायजा लेंगे कि ये कहानी जा किसकी तरफ रही है। अब हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना और शेख मुजीब जो हैं जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, और जाहिर बात है उनके साथ जो भी उस वक्त सिचुएशन हुई एक अलग बहस है और बड़ी तफसीली बहस है। हामिद मीर साहब ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना और शेख मुजीब की एक तस्वीर शेयर की और ये वार्निंग थी पाकिस्तान के इदारों को, वार्निंग थी पाकिस्तान को तोड़ने की। इनडायरेक्ट इन्होंने बात की, बांग्लादेश से बड़ा इन्होंने प्यार दिखाया। कहते हैं कि इस तस्वीर में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के दाएं तरफ शेख मुजीबुर रहमान नजर आ रहे हैं। वो 1964 में मादरे मिल्लत के ढाका में पोलिंग एजेंट थे। पहले मादरे मिल्लत और बाद में शेख मुजीब गद्दार करार पाए। गद्दारी के शोर में पाकिस्तान टूट गया। आज फिर वही शोर है, एक पार्टी के खिलाफ नहीं 11 पार्टियों के खिलाफ शोर है। यह कहना है हामिद मीर साहब का।
सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान के अंदर या तो कोई पंजाब अलग है या सिंध अलग है, बलूचिस्तान अलग है। जो बातें अपोजिशन वालों ने कही, महमूद अचकज़ई ने कहा हम बाढ़ उखाड़ देंगे, हमें अफगानिस्तान जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए। हामिद वो दूसरे इनके एक और साहब ने JUI ने कहा कि JUI के साहब ने कहा कि हम KP के बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत बनाएंगे। नवाज शरीफ फौज को बगावत के खिलाफ उकसा रहे हैं। इन सारी बातों को लेजिटिमाइज करके इन्होंने कह दिया है कि अब पाकिस्तान इस हालात पे टूटेगा। गद्दारी के ये जो सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं, ख़वातीन हज़रात, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यही है। ऐसे ही लोगों के जहन बदले जाते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि सिर्फ ये जो जंग है ये ऑपोजिशन या PDM नहीं लड़ सकती। दे नीड मीडिया इन दिस वॉर एज वेल। और इंफॉर्मेशन की जंग अब ऐसे ही लड़ी जाएगी, और ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लड़ी जा रही है, और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी लड़ी जा रही है। आप सबको मोहतात होना है, पाकिस्तान के हर शहरी को मोहतात होना है। और मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पूरी ईमानदारी से ये सारी इनके बयानात को एक कड़ी की सूरत में आपके सामने रखा, जो अलग अलग बिखरे हुए थे और उन्हें समझने में मुश्किल होती है अगर एक आध बयान पढ़ते। इन सबको सुन के, इन सबको पढ़ के आपको काफ़ी बातें वाज़े हो जाएंगी और किसी तज्ज़िये की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी ज़ी शऊर इंसान इसे समझने की रखता है, सख्त रखता है। तो इसी के साथ मखदूम शहाबुद्दीन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखें, यही हमारा मुल्क है, यही हमारा, इसी की वजह से हम हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का और बिलखुसूस इस वतन अजीज़ का ख्याल रखें। और एक मरतबा फिर छोटी सी दरख्वास्त है कि इसी तरह से हम इंशाअल्लाह आपका साथ रहा, आपका सपोर्ट रहा तो सियासत और सहाफ़त की काली भेड़ों को एक्सपोज करते रहेंगे। यूट्यूब पे बड़ा प्यार दिया आपने, फेसबुक पे तो हमारे मिलियन होने वाले हैं और वहाँ पर बहुत प्यार दिया। मैं यूट्यूब पे भी आया तो 8-10 दिन में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जिसकी वजह से मैं आपका मशकूर हूँ। और आपने एक छोटा सा काम करना है, आपने सर्च बार में जाके मखदूम शहाबुद्दीन ने लिखना है अभी, और चैनल को एक दफ़ा ओपन करके कुछ एक्टिविटी करनी है ताकि यूट्यूब के सिस्टम में आ जाए और हमारी जो चैनल की प्रेजेंस है वो यूट्यूब पे मज़ीद बेहतर हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।